देखिए मन सुंदर सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। निहार जी अभी सो रहे होंगे। जैसे ही उठेंगे उनको ये कॉफी और उनकी फेवरेट नाश्ते के साथ विश कर दूंगी। निहार जी आज आप जल्दी ऑफिस जा रहे हैं? हाँ, वो माँ का एक इम्पोर्टेंट बैंक का काम करना था तो वहीं जा रहा हूँ, तो वहीं से सीधा डायरेक्टली ऑफिस निकलूंगा। ओके, ये नाश्ता करके जाइए। नहीं, अभी टाइम नहीं है। आपकी पसंद का नाश्ता बनाया मैंने, ये देखिए। हाँ मिस्टर खंडेलवाल, हाँ मैं 1 घंटे में आता हूँ। कल का भी प्लान फेल हो गया था और आज सुबह का भी। मैं अभी तक निहार जी को विश भी नहीं कर पाई। खैर, आज का पूरा दिन बचा है, कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगी। तुम चाहे कुछ भी कर लो रचिता, लेकिन अपने बेटे का जन्मदिन मैं तुम्हें अकेले नहीं मनाने दूंगी। माँ जी प्लीज ना छोड़िए, प्लीज मत कीजिए ऐसा। माँ जी प्लीज ना, गुस्सा छोड़िए, दे दीजिए प्लीज ये थाली। पूनम, प्लीज। नहीं पूनम, मैं नहीं छोड़ूंगी, बस नहीं। अब तो रहने दे, ये लड्डू तो गाय को ही जाएंगे। माँ जी प्लीज ना। माँ, पूनम, क्या हो रहा है? अच्छा हुआ जी आप आगे। देखिए माँ जी बात ही नहीं सुन रही है। निहार के जन्मदिन के लिए सुबह 5 बजे से उठ के ये लड्डू बनाए इन्होंने। अब चलिए सबका सब गाय को खिलाने। क्यों माँ? तो और क्या करूं? रुचिता को तो निहार के साथ किसी 5 स्टार होटल में अकेले बर्थडे मनाना है। तब ये लड्डू कौन खाएगा फिर? आज तक हमारे खानदान में सारे जन्मदिन परिवार एक साथ मनाता आया है, लेकिन आजकल की नई बहुओं को तो नई रीत से मनाना है। तो बेटा हमें भी फिर अब नए जमाने के साथ ही आगे बढ़ना होगा। गया वो वक्त जब सास ससुर और परिवार के साथ सब जन्मदिन मनाते थे। अब आजकल तो पति पत्नी अपनी दुनिया में ही खुश रहते हैं। अब देखिए, आज तक ऋतु ने कभी भी ऐसा नहीं किया, लेकिन ये रुचिता, इसने आते ही निहार को हमसे अलग कर दिया। तुम ही बताओ, तुम किससे बात कर रही थी? ऐसी कौन सी बात थी जो तुम अपने पति निहार से छुपा रही थी? रुचिता, तुम्हारी दादी सास तुमसे कुछ पूछ रही हैं, जवाब दो उनकी बातों का। जवाब दो। मैं अनिल से बात कर रही थी पापा जी। कितनी बेशरम है ये, किस तरह हम सबके सामने बेधड़क होके अपने प्रेमी का नाम ले रही है। कौन है ये अनिल? कहाँ मिली तू उससे? कब से चल रहा है तेरा ये अफेयर? अनिल नाम का एक इंटर्न हमारे ऑफिस में भी काम करता है नहीं यार? बिल्कुल सही कहा तुमने प्रतीक। अनिल हमारे ऑफिस का इंटर्न है, 19 साल का बच्चा है वो। और रुचिता मेरे कहने पर ही उससे बात कर रही थी। निहार के परफॉर्मेंस और उसकी मेहनत को देखकर मैं उसे प्रमोशन देना चाहता था, और इसीलिए एक छोटी सी सरप्राइज पार्टी प्लान की थी, जिसकी जिम्मेदारी रुचिता और अनिल को दी गई थी। और मैंने ही उसे कहा था कि इस बात का किसी को पता ना चले, खास करके निहार को।
अगर ऐसी बात थी तो तुम इतनी देर से चुप क्यों थी? कुछ कहा क्यों नहीं किसी से? दादी जी, क्योंकि पापा जी निहार जी को सरप्राइज देना चाहते थे और अगर मैं बोल देती तो सब खत्म हो जाता। बिल्कुल नहीं सुनती है ये पूनम। कहा था जल्दबाजी में हमें कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं, हंगामा करवा दिया। अब खुद तो मायके चली गई और मैं यहाँ फंस गई हूँ। माँ, मैं कितनी बार समझाऊं आप लोगों को कि आधा सच पूरे झूठ से भी खतरनाक होता है, और ऐसे कैसे इतना बड़ा इल्जाम आप रुचिता पे डाल सकती हैं? सिर्फ आधी बात सुनकर आपने इतना बड़ा इल्जाम रुचिता पे लगा दिया। सास माँ के बराबर होती है और आप तो दादी सास है, उससे भी ऊपर और उससे भी बड़ी। ऐसा कुछ भी करने से पहले एक बार तो आप रुचिता से बात कर लेती। पूनम से तो मैं अभी बात करता ही हूं, आज तो उन्होंने हद पार कर दी। अखंड सौभाग्यवती भव। मुझे किसी भी तरह रुचिता से उसकी असली कुंडली लेनी है, वरना पूरा प्लान फेल हो जाएगा। बेटा, ये कुंडली मुझे दे दो और महन जी के लिए जलपान की व्यवस्था करो। जीतू, महन जी के लिए आसन लगाओ। माँ, आप निहार की कुंडली ले आइए। पधारिए महन जी। रुचिता की इस नकली कुंडली को असली कुंडली से बदलना होगा, वरना जो मैं चाहती हूँ वो नहीं होगा। ये लीजिए मान जी, निहार की कुंडली। महन जी, ये हमारी बहू रुचिता की होगी। कुछ तो करना पड़ेगा, इन दोनों की कुंडली नहीं मिल सकती।